सावन के पवित्र महीने की शुरुआत आज से हो चुकी है। बाबा महाकाल के मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। धूमधाम से पूजा अर्चना की जा रही है। धूमधाम से की गई है सावन के पहले दिन भस्म आरती। वहीं आपको बता दें कि देखिए महाकाल की दर पर तमाम भक्त पहुंचे हुए हैं। शिव भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और यहाँ पर व्यवस्थाएं भी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। धूमधाम से सावन के पहले दिन भस्म आरती की गई। आपको उज्जैन की तस्वीरें दिखाएंगे और साथ ही अलग अलग जगहों से भी देखिए शिवालयों से तमाम तस्वीरें सामने आई, जहां सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं, जो शिव भक्त हैं, वो मंदिर पहुंचना शुरू कर चुके हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बाबा महाकाल को पंचामृत का भोग लगाया गया। साथ ही जलाभिषेक के जरिए दुग्धाभिषेक यहाँ पर किया गया है और पंचामृत से उनको स्नान करवाया गया है। भस्म आरती भी की गई। भस्म आरती में भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर उमड़े हुए दिखाई दिए और तमाम शिवालयों में इस समय जो भक्त हैं वो फिलहाल पहुँच रहे हैं। पूजा अर्चना की जा रही है। पावन महीना सावन का, और देखिए सावन के इस पावन महीने पे देखिए हर रोज़ जो श्रद्धालु होते हैं वो पहुंचते हैं मंदिरों में और भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि भगवान के ऊपर, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और इसीलिए कहा जाता है कि सावन का जो महीना होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावन होता है, पवित्र होता है। तो शिव भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सावन के पावन महीने में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं मंदिरों में और यहां पर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरे पहले बार दर्शन है मेरे भगवान के, तो उज्जैन आना भी अकस्मात ही हुआ। भगवान ने बुला लिया था इसलिए आज आ गए। और ये सुबह की भस्म आरती का हम लोग का प्लान नहीं था, भोपाल जाने का शाम का प्लान था, पर बाबा को रोकना था तो उन्होंने रोक लिया। बहुत भव्य था, दर्शन जो था बहुत भव्य लगा और जो आरती हुआ तो काफ़ी दर्शनीय था और सब लोग जो वहाँ पे 1.5 घंटे बैठे थे, पता ही नहीं चला 1.5 घंटे का समय कैसे निकल गया हम लोग वहाँ पे, और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत पहला दिन था सावन का और ये हम सब अपने दोस्त आए हुए थे, हरियाणा से आए हैं और हमें मौका मिला इस बार भस्म आरती में शामिल होने का। इतना अद्भुत नज़ारा था अंदर का, इतना मतलब सब एकदम एक्साइटेड थे, गूज बम्स आ रहे थे। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। बाबा महाकाल के दरबार में श्रावण महोत्सव आनंद के साथ प्रारंभ हुआ है। बाबा की पहली भस्म आरती श्रावण मास की है। पुजारी परिवार के द्वारा पूजन अर्चन, राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की गई है। श्रावण का महीना काफ़ी पवित्र, भगवान जो शिव भक्त होते हैं साल भर इस महीने का इंतजार करते हैं। इस महीने के अंदर भगवान शिव के उपास व्रत रखा जाता है, भगवान शिव की आराधना की जाती है, 16 सोमवार किए जाते हैं। जो भक्त बाबा महाकाल शिव के भक्त होते हैं भगवान पे बिल पत्र अर्पण करते हैं, भगवान पे चंदन अर्पण करते हैं, भगवान पे जल अर्पण करते हैं। इस तरह से भगवान महाकाल की विशेष भस्म आरती की जाती है, विशेष श्रृंगार किया जाता है। और श्रावण के महीने के अंदर भगवान शिव के चारों तरफ ओम नमः शिवाय की धुन चलती रहती है। भक्त लोग लाखों की संख्या के अंदर भगवान शिव के जाप करते हैं, उनकी कामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए श्रावण का महीना काफ़ी शुभ महीना कहा जाता है और भक्तों के लिए आनंदित करने वाला महीना होता है। कितने सावन के सोमवार इस बार बाबा महाकाल के दरबार के अंदर 6 सवारियां निकाली जाती है। श्रावण के 4 सोमवार और भाद्र के 2 सोमवार के साथ में यह महापर्व चल रहा है। रक्षाबंधन के दिन श्रावण मास पूर्ण होता है, किंतु महाकाल मंदिर की परंपरा के अनुसार श्रावण अमावस्या की जो अमांत अमावस्या आती है श्रावण के बाद की, उस समय तक बाबा महाकाल के दरबार में श्रावण मास चलता है। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाकाल का जलाभिषेक यहाँ पर किया गया। महाकाल के दर पर तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे और जलाभिषेक में शामिल हुए। वहीं गौरीशंकर मंदिर में भी जलाभिषेक किया गया है। गौरीशंकर मंदिर में पहुंचे यहाँ पर तमाम श्रद्धालु और देखिए यहाँ पर पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं के पहुँचने का जो काफिला है वो भी शुरू हो चुका है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रायसेन से दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेश चांडक छिंदवाड़ा से और
राधे श्याम सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं छतरपुर से। सबसे पहले तो राधे श्याम आपका ही मैं रुक कर लेती हूँ। छतरपुर में फिलहाल कैसी तस्वीरें शिवालयों में देखने को मिल रही हैं? शिव भक्त कैसे कर रहे हैं पूजा अर्चना? जी, जैसे मैं बता दूं, ये श्रावण मास का महीना हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही खास माना जाता है। जैसे कहा जाता है कि भगवान विष्णु शिव सागर में विश्राम करने के चले जाते हैं और ये माँ जो है भगवान शिव के नाम रहता है, उनको पूरा पृथ्वी का भार संभालना होता है। तो विश्व भक्तों में काफी उत्साह देखा गया है। सुबह से ही यहाँ पे मंदिर में परिसर में खड़ा हुआ हूँ। देखिए, आपके तमाम भक्त हैं यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं तमाम भक्त, और सुबह से हवन आरती चल रही है। और जो यहाँ पे शिव मंदिर है, शिव मंदिर में लोग सुबह से आके जल अर्पण कर रहे हैं। तमाम भक्त जो है सुबह से ही यहाँ पे तांता लगा हुआ है मंदिर परिसर में और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लौटती हूँ मैं आपके पास। दीपक, फिलहाल रायसेन के कौन से मंदिर में इस समय मौजूद हैं? मंदिर की क्या मान्यताएं हैं? कैसे भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं? कैसी भीड़ है इस समय श्रद्धालुओं की? देखिए, मैं इस समय रायसेन के जो अर्जुन नगर है वहाँ शिव मंदिर, महामृत्युंजय शिव मंदिर है, यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ भक्तों का आना शुरू हो गया है। क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और आज से शुरुआत श्रावण सोमवार की हुई है, तो धीरे धीरे लोग आना शुरू हो रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि श्रावण मास में सबसे ज्यादा रायसेन जिला इसलिए भी चर्चा में रहता है क्योंकि यहाँ पर भोजपुर मंदिर है, भोजेश्वर मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, जहाँ भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। तो धीरे रायसेन जो जिला मुख्यालय है, यहाँ पर भी कई मंदिर है और यहाँ भक्तों का आना सुबह से ही शुरू हो गया है। लोग भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं और इस तरह से आज से श्रावण मास का शुभारंभ हुआ है। जी बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए बाबा महाकाल के दर पर तो भक्तों का सैलाब उमड़ा ही हुआ है। इसके अलावा तमाम ऐसे शिवालय हैं शहरों के जहां पर भक्त फिलहाल पहुंच रहे हैं और शिव भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। छिंदवाड़ा में कौन से मंदिर में आप, कौन से शिवालय में आप मौजूद हैं इस समय? और साथ ही महेश ये भी बताइए कि इस मंदिर की मान्यताएं क्या हैं? अगर पॉसिबल हो तो आप पंडित जी से बातचीत भी कर सकते हैं, उनसे जान सकते हैं कि कैसे पूजा अर्चना की जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस वक्त जो है मैं राम मंदिर जो है यहाँ का फेमस मंदिर है और इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो जिस तरह से यहाँ पर शिवलिंग पूर्व में यहाँ पर एक छोटे से मंदिर के रूप में यहाँ पर स्थापित था। लगभग 100 वर्षों से इस मंदिर की मान्यता है और 100 वर्षों से इस मंदिर में लोग लगातार शिव भक्त आते हैं। यहाँ पर राम जी का दरबार है, हनुमान का दरबार है, राधा कृष्ण का दरबार है। ऐसे मंदिर में एक सामूहिक रूप से सभी देवताओं का यहाँ पर समावेश किया गया है। विशेष रूप से जो यहाँ पर मंदिर है, देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर इस मंदिर में पूजा अर्चना भगवान शिव की कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। सुबह से मंदिर की साफ सफाई हुई। सावन का महीना अभी लगा हुआ, आज से प्रारंभ हुआ है। लोग पूरे टाइम यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने के लिए दिन भर यहाँ पर आते हैं। ये जो दरबार बना है यहाँ पर गणेश जी का है, माँ पार्वती का है, कार्तिकेय का है, पूरा शंकर जी का परिवार यहाँ पर मौजूद है और स्थापित है। ये इस बात की एक बात और यहाँ पर मैं बता देता हूँ, मैं पंडित जी से भी बात करूंगा, पंडित जी भी इस बारे में बताएंगे और लगभग यहाँ पर इस पूजा अर्चना के लिए क्या व्यवस्थाएं और इस मंदिर की क्या विशेषता है और इस मंदिर की क्या मान्यता है, आप थोड़ा सा विस्तार में हमको इस बारे में बताएं। यहाँ पर इस श्रावण मास का पवित्र माह चालू हो गया है। इसमें इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ सुबह से ही भक्त लोग आने लगते हैं और इस मंदिर के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा है। क्योंकि यहाँ स्वयंभू संकटमोचन हनुमान मंदिर, हनुमान जी की मूर्ति जो स्वयं प्रकट हुई है और यहाँ प्राचीन भोलेनाथ का शिव मंदिर है जो पूरे शहर की आस्था और पूजा पाठ का केंद्र है, जिसमें सभी धर्मावलंबी लोग आते हैं। और इस श्रावण मास के महीने पर तो और विशेष करके भक्तों की संख्या दुगनी तिगनी हो जाती है और यहाँ विधिपूर्वक अखंड रामायण का पाठ, रुद्राभिषेक और राम मंदिर ट्रस्ट इस मंदिर का संचालन करता है। समय से हमारे साथ जो है कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आप बताएं कि ये मंदिर जो है क्या विशेषता लिए हुए है। जय श्री राम। संकटमोचन हनुमान जी जटाशंकर कॉलेज के बाजू में मंदिर जो है ये प्राचीन हनुमान मंदिर है। इसी में लगा हुआ हमारा शिव जी का एक मंदिर है
जिसमें कार्तिक जी की, गणेश जी की, पार्वती माता की मूर्ति स्थापित है। मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर मेरे ख्याल से जबलपुर संभाग के अंदर कहीं नहीं है। हनुमान संकट मोचन हनुमान जी महाराज जी का मंदिर जो देखने में आ रहा है कि यहाँ की जो समिति है उन्होंने इतना बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया है कि अद्भुत है। एक मतलब मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के अंदर में भी अगर आप देखोगे तो हनुमान मंदिर, तो ये मंदिर की कहीं ना कहीं बहुत ऐसी विशेषताएं हैं जिसको लेकर मेरे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करता हूं। आप बताएं, इस मंदिर में आप कब से आ रहे हैं और इस मंदिर के जो शिवलिंग की विशेषता है वो क्या है? प्राचीन शिव मंदिर और हनुमान मंदिर, मैं लगभग 10 वर्ष की उम्र का था तब मेरे पिताजी मुझे यहाँ लेके आते थे। लगभग 50 वर्षों से मैं इस मंदिर में दोनों समय आके मत्था टेकता हूँ, तभी अपने दूसरे कार्य प्रारंभ करता हूँ। इतना सिद्ध मंदिर है, मैंने आज अपनी जमीन से लेके ऊपर तक की ऊंचाई छिया है। इसी का कारण है कि मंदिर का बहुत आशीर्वाद प्राप्त है मुझे। आप भी बताएं कि इस मंदिर में आप कब से आ रहे हैं और इस मंदिर को किस रूप से आप मान्यता देते हैं? मैं बहुत वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ और ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर जो भगवान हनुमान जी जो हैं ये साक्षात मतलब हनुमान जी ही हैं। इनके आशीर्वाद से सारे कार्य पूर्ण होते हैं और यहाँ की जो समिति है माननीय श्री श्याम कौशल जी यहाँ के मतलब प्रभार संभालते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, आपके पास मैं लौटती हूँ। और यहाँ पर हमारे साथ जबलपुर से अमित सोनी भी जुड़ गए हैं। अमित, किस तरीके से श्रद्धालु भगवान शिव को खुश कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को खुश कर रहे हैं, पूजा अर्चना किस तरीके से की जा रही है मंदिरों में? देखिए, जबलपुर में आज हम इस वक्त जहाँ मौजूद है, गुप्तेश्वर महादेव के नाम से मंदिर को जाना जाता है। कहते भगवान श्री राम ने स्थापना की। जबलपुर का अति प्राचीन मंदिर ये है। हम सबसे पहले पुजारी जी से बात करते हैं, मंदिर का महत्व जानते हैं, फिर हम आपको घर में बैठे दर्शन कराएंगे। क्या महत्व? वर्षों पुराना ये मंदिर माना जाता है। अमित, लौटती हूँ मैं आपके पास, आपकी आवाज़ हम तक सही से नहीं पहुँच पा रही है। और देखिए, जो भक्त हैं, जो शिव भक्त हैं, वो इस समय पहुँचे हुए हैं मंदिरों में और धूमधाम से सावन के पावन पर्व की शुरुआत हो गई है। पूजा अर्चना की जा रही है और पूजा अर्चना करने के साथ साथ यहाँ पर जितने भी शिव भक्त हैं वो भक्ति में लीन भी नजर आ रहे हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो भी उमड़ा हुआ है। साथ ही इस समय उज्जैन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, भस्म आरती यहाँ पर की गई रात के समय और ये उज्जैन से तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। और ये अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर अलग अलग शिवालयों में देखिए किस तरीके से भगवान भोलेनाथ के जयकारों की गूंज है। और दिल्ली में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर चंदन से लेप किया गया है, पूरे चंदन से लेप कर दिया गया है शिवलिंग को। और उसके बाद अलग अलग जगहों से भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर महाकाल की तस्वीर अभी आपको दिखाई थी। पूरे तरीके से यहाँ पर जलाभिषेक किया जा रहा है और प्रयागराज में भी देखिए भक्तों की भारी भीड़ इसमें दिखाई दे रही है। तस्वीर जो आप देख रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर, देखिए भक्तों की भारी भीड़ है और साथ ही सभी अपनी बारी का भी इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ इतने ज़्यादा भोले हैं कि उनको बस एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए तो उससे भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति की जाए तो भगवान आपका जो मनोकामना है उसे भी पूरी कर देते हैं। साथ ही कांवड़ियों की शुरुआत भी हो गई है।